जहां तक निमंत्रण का सवाल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत मामला है और जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कही दिया कि हम जानते नहीं हैं। और मेरा सपा से एक ही प्रश्न है कि मैं जब छोटी थी मैंने कहानी पढ़ी थी एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप, तो हमारे देश के इतने बड़े प्रोग्राम में क्या विपक्ष हैज अ ब्लैक शिप की भूमिका निभाएगा? अब सपा हमेशा ये आरोप लगाती है बीजेपी को कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और ये खुद जब मुस्लिम की राजनीति टोपी पहनकर और मस्जिद में जाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम का जो विमर्श था वो यही विमर्श था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ासम नहीं अधमाई। हाँ। जो दूसरे के सुख में सुखी हो जाए और जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए उससे बड़ा मानवता का और इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जो विदेश से बग्घी आई थी, जो 1000 करोड़ का हज हाउस बना था, वो सरकारी पैसे से बना था, किसके पैसे से बना था? आपको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना और ठीक से सवाल पूछना चाहिए। इनको बिल्किस बानो याद आ रहा है, गोधरा क्यों नहीं याद आ रहा? हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही खास होने वाली है जो कि डायरेक्ट अयोध्या से होने वाली है। दोस्तों डिबेट के अंदर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका को जो जनता ने आज रेला है, जो रगड़ा है, आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है। जब अखिलेश यादव जी के पास जो राम मंदिर लोकार्पण का जो निमंत्रण है वो गया, उस पर उन्होंने कह दिया, वहाँ सिग्नेटरी साइन होते हैं VHP के प्रेसिडेंट के, तो उन्होंने कह दिया मैं इनको नहीं जानता। और वहीं जो उनके चाचा जी हैं शिवपाल यादव, वो कह रहे हैं ये वेस्ट ऑफ मनी है। इसी पर जनता ने जो इन्हें मिलकर कूटा है बहुत ही देखने लायक और ऐतिहासिक होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई। समाजवादी पार्टी की तरफ से लेकिन आज इनविटेशन को लेकर एक झमेला शुरू हुआ, क्योंकि आलोक जी ने कहा कि उन्होंने इनविटेशन दे दिया है और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कह दिया, मनोज जी, कि हम नहीं जानते आलोक वालोक कौन है। क्या है मामला? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को क्या निमंत्रण मिला है, नहीं मिला है? और मिला है तो जाएंगे नहीं जाएंगे? देखिए, जहां तक निमंत्रण का सवाल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत मामला है और जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कही दिया कि हम जानते नहीं हैं, जो जिस व्यक्ति को जहां जाया वहीं जाया जाता है। एक चौपाई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ। कि आवत ही हर्षय नहीं नैनन नाही स्नेह और तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसय में। तो जिस जगह पर जिस व्यक्ति को आप जानते ही ना हो, जिसके आमंत्रण में भी तिरस्कार और दुर्भावना हो, किसी को कोई आमंत्रण अगर दे दे, मैं आपको दे दूं, आप हमें दे दें किसी कार्यक्रम में, तो मैं समझता हूं कि वो आमंत्रण पहुंचने से पहले जो आमंत्रण जग जाहिर हो जाए, जिसको विज्ञापित करा जाए, और जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, उन्होंने कह दिया कि नहीं जानते हैं, तो इसमें कौन सा विमर्श बड़ा? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनकी भाव ही सदैव से राम भक्तों के खिलाफ निगेटिव रही है। थोड़ा सा वक्त मुझको दीजिएगा। हाँ, बोलिए। मैं शुरुआत करता हूँ माननीय चाचा की तरफ से। चाचा ने कहा कि वहाँ बेवजह में पैसा खर्चा हो रहा है। मैं चाचा से पूछना चाहता हूँ। चाचा मतलब शिवपाल यादव? जी जी जी, चाचा को मैंने इसलिए कहा, चाचा इसलिए कहना चाहता हूँ, भतीजे यहाँ खड़े इसलिए चाचा मैं कहना चाहता हूँ। चाचा, ये चाचा को देखिए, यह फिजूल खर्ची लग रही है। अभी भतीजे पे बाद में आऊंगा। देखिए, जब वो डांस करा रहे थे, खुद डांस कर रहे थे, तब पैसा नहीं खर्चा हो रहा था। कहाँ डांस कर रहे थे? सेफाई में। सेफाई में जब चाचा डिस्को कर रहे थे तब कोई खर्चा नहीं लग रहा था। यहाँ जितने राम भक्त बैठे हैं, वो राम जन्मभूमि में जो भी पैसा लग रहा है ना, सरकार के 1 रुपया नहीं है, सरकार को मैंने दिया है। कोई नहीं कह सकता है कि राम जन्मभूमि में 1 रुपया लग रहा है। और भतीजे देखिए कैसे बोल रहे हैं। और मेरा सपा से एक ही प्रश्न है कि मैं जब छोटी थी मैंने कहानी पढ़ी थी एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप, तो हमारे देश के इतने बड़े प्रोग्राम में क्या विपक्ष हैज अ ब्लैक शिप की भूमिका निभाएगा? आप परिवार को छोड़ने का काम करिए ना। कोई ब्लैक शिप की भूमिका नहीं निभा रहा है। आपको जो कहानी आपने पढ़ा है उससे पहले आपको संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए। दूसरी एक बात और कहनी है, मैं कह रहा हूं आपको मेरी बात सुन लीजिए, आप नेता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उतना नहीं बोल पाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो घरों को तोड़ते हैं, जब वो घर को बनाने आते हैं, किस मुंह से आएंगे? चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। कौन पूछेगा? मेरा जो सवाल है वो सपा से है कि अब सपा हमेशा ये आरोप लगाती है बीजेपी को कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और ये खुद जब मुस्लिम की राजनीति टोपी पहनकर और मस्जिद में जाते थे और मतलब इस तरह से दिखाते थे कि दोनों तरफ को लेकर जाना चाहते थे, तो अब क्यों कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? अब भाई आपकी छवि ऐसी है, हम लोग क्या करें? आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं
नहीं, हमने तो आप पूरी तो- कोशिश की कि संजय जी से कोई सवाल पूछ ले, उनसे पूछता ही नहीं। आपको कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपना काम बेहतर कर रही हैं। आपको साधुवाद। जितने साथियों ने, जिन लोगों ने भी सवाल खड़े किए, उन सारे सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने एक बात तो ये कही कि मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम का जो विमर्श था, वो यही विमर्श था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। हाँ। जो दूसरे के सुख में सुखी हो जाए और जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, उससे बड़ा मानवता का और इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। हाँ। और जो हमारा देश है, हाँ। जो नेताजी पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने अच्छी बात कही कि पद्मश्री मिला, और जो बीजेपी के साथी हैं उनको पता ही नहीं कि जिसको भी पद्मश्री दिया जाता है, ज्यादातर बाद में उनको फिर भारत रत्न भी दिया जाता है। और जो सवाल है, नेताजी ने संविधान की शपथ ली थी, और आप भी जब शासकीय व्यवस्था पर रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कोई भी जब संविधान की शपथ लेगा और संविधान और न्याय के खिलाफ जब कोई काम होगा, हाँ। तो किसी भी व्यक्ति को उससे सख्ती के साथ निपटना चाहिए। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो विदेश से बग्घी आई थी, जो 1000 करोड़ का हज हाउस बना था, वो सरकारी पैसे से बना था, किसके पैसे से बना था? जितने लैपटॉप की खरीद हुई, आपने उनमें से 10% भी नहीं बांटे हैं। बाकी के लैपटॉप कहाँ गए हैं? ये बताइए, अब आ गई मैं फिजूल समझता- खर्ची पे बात। पैसे का हिसाब मैं दीजिए। समझता हूं साथी को, आपको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना और ठीक से सवाल पूछना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में 20 लाख लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम अगर किसी नेता ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इस उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया, और उसी एक्सप्रेसवे से आज तक की टीमाई होगी, पूछ लीजिए कितना बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया अखिलेश यादव जी ने। मैं और तो फ्लाइट यहाँ से भी आई हूँ हम इंटरनेशनल किसी एयरपोर्ट विमर्श- से, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। करा ली बेइज्जती? सुनिए, यहाँ बहुत सारे युवा हैं। अरे क्वेश्चन पेपर देख के तो आंसर शीट लिखिएगा, आप अपना ही क्वेश्चन बना लेते हैं। लेकिन चलिए, मेरे सवाल का नहीं, जवाब नहीं अंजना, दिया ऐसा आपने। कुछ नहीं। मैंने हज हर सवाल का जवाब हाउस, हज दिया। हाउस में फिजूल खर्ची नहीं तो मंदिर में कैसे फिजूल खर्ची? कहीं- इस शब्द की जरूरत ही नहीं, क्या नहीं। है? मेरा विधानसभा इटवा क्षेत्र है, और क्या वजह है? हाँ, वहाँ कुछ गांव में मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। तो अभी मुहर्रम आया था, जब मुहर्रम सवाल आया, पूछो, हाँ, तो मुहर्रम में जलसा होता है, तो ये विपक्षी पार्टी के लोग क्या किए, थाने को जाके कब्जा किए, और उसके बाद पुलिस भेजकर बुलवाए कि बोल दीजिए कि बीजेपी वाले जलसा रुकवाए हैं। उसके बाद हमारे गांव में भी मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, तो जब हमको ये पता चला तो हमारे पास मुस्लिम लोग आए, तो मैंने बात किया, हमारे नेता वहाँ सतीश द्विवेदी जी हैं, उनसे बात हुआ, फिर गए थाने पे कार्रवाई हुआ, उसके बाद गाँव में जलसा हुआ। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप पूछो, आप पूछो। संजय जी से मेरा सवाल है, अंसारी जो पुष्प वर्षा कर रहे थे, वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? अगर मुसलमान थे तो इकबाल अंसारी जो कि मस्जिद की तरफ से पक्षकार थे, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प बरसा रहे थे, पूछ रहे हैं, तो बताइए उनका क्या मजहब है? बेहद अच्छी बात है। हाँ, बेहद अच्छी बात है। तो फिर मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने क्या गलत? अगर इकबाल अंसारी बरसा रहे थे, तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, मेरा ये सवाल है साथी से कि बिल्किस बानो के दुराचारियों पर फूल कौन बरसा रहा था? इसका जवाब जरा दे दो। मनोज काका जी, आप खुश है कि नहीं है? अंजना, आप बखूबी समझती हैं, मैंने सारी बैठिए, बात बैठिए, कहा, बैठिए। और भट्ट टाइप के खुश है कि क्वेश्चन का नहीं कोई है? जवाब मैंने उनसे पूछ लिया। खुश है कि नहीं है? बिल्कुल खुश हैं हम। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। कैसा लगा मेरा मजाक? उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।